वेलकम बैक। आई एम सुमित सर फ्रॉम बिदूना SKC इंग्लिश। आप सभी लोगों का स्वागत है। सही बच्चे आ जाएं। देखिए बेटा, आज अपना प्रैक्टिस सेट चलेगा टेंस का, टेंस एंड टाइम प्रैक्टिस सेट। ये आपका होगा प्रथम आपका प्रैक्टिस सेट होगा। मैं टेंस पढ़ाया है, नरेशन भी पढ़ाया है, वॉइस भी पढ़ाया है, तो टेंसों का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जो बच्चे SSC UPSC बैंक CG की वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। तो सही बच्चे आ जाएं। बैठा लो बच्चों, बैठा लो सब पीछे। तो देखें बेटा, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो भी आप लोग कॉपियों को साथ रखें और लिखते चलें, जिससे आपको भूल नहीं होगी। तो प्रैक्टिस सेट पहला देखें। पहला आपका सेंटेंस है, दी ट्रेन आपका फिल इन द ब्लैंक्स नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। सब बच्चों को दिख रहा है। तो पहला है हैड बीन, बी ऑप्शन विल हैव, सी ऑप्शन हैड, डी ऑप्शन विल हैव बीन। अब क्या बने, तो यहाँ पर हमें पकड़ना है, क्योंकि इस तरीके चार ऑप्शन में कौन से, तो तुक्का नहीं मारना है आपको, क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़े हैं। तो सेंटेंस ध्यान देना है कि बिफोर लगा है, जो आपका कंजक्शन बिफोर, तो बिफोर का जस्ट में देखूंगा कि ये सेंटेंस यू रीच द स्टेशन, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। यू रीच, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो पास्ट टेंस दर्शा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमें देखना है कि द ट्रेन नॉट गॉन, तो इसका जस्ट भी पास्ट ही होना चाहिए। तो ध्यान दें, तो यहाँ पर हैड बीन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई समय नहीं दिया गया, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, रॉन्ग होगा। विल हैव फ्यूचर की तो बिल्कुल नहीं होगा, विल हैव भी तो बिल्कुल नहीं। क्या बचा, सी ऑप्शन हैड, तो यहाँ पर आप भरेंगे हैड, हैड आ जाएगा। द ट्रेन हैड गॉन नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। आप लोग समझ में आ गया होगा जो बच्चों ने सेंटेंस पढ़े होंगे। दूसरा देखें, दिस फार्मर फिल इन द ब्लैंक्स रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। अब ध्यान देना, बिफोर मुझे पकड़ना है, बिफोर के आगे दिस सनसेट, बड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो जब बिफोर के बाद अगर प्रेजेंट की बात हो, तो उसके जस्ट पीछे वाला जो सेंटेंस होगा, तो वहां पर हमें विल और सेल को देखना है। क्लियर, विल और सेल को देखना है। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पर एक विल हैव दिया ऑप्शन ए, बी विल दिया, हैड बीन दिया, विल हैव बीन। तो हैड बीन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूचर की बात करनी है। विल हैव बीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई समय नहीं दिया गया। खाली विल नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा कि यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है, क्योंकि आगे आपका रीच लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो आपका बचा कौन सा, ए ऑप्शन। तो यहाँ बढ़ जाएगा आपका विल हैव, क्योंकि विल हैव में ही आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो दिस फार्मर विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। क्लियर। तीसरा है आपका एग्जाम्पल, ध्यान दें प्रैक्टिस सेट में। तीसरा, आई नो फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश। जो बच्चों ने नो और हाउ टू, वांट टू के प्रयोग जो पढ़े हैं, तो वो बच्चे अच्छी तरह उनको याद होगा कि नो के बाद निपुणता दिखा रहा है, तो इसके बाद कौन सा प्रयोग होना चाहिए, वांट टू होगा नहीं, सिर्फ हाउ होगा नहीं, वांट होगा नहीं, बचा क्या, ए ऑप्शन हाउ टू, क्योंकि नो के बाद में हमेशा हाउ टू का प्रयोग होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार हाउ वांट के बारे में पूछा गया है। तो नो के बाद हमेशा याद रखना हाउ टू का ही प्रयोग करना, सिर्फ टू का नहीं करना, वांट का नहीं करना, हाउ का नहीं करना। क्लियर। अगला ऑप्शन है कि फॉर, आई वांट फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश। अब ध्यान दें, हाउ भी लगा दिया यहाँ पर, नो का भी प्रयोग किया, वांट का भी किया। तो जहाँ वांट दिख जाए तो जस्ट आने वाला, तो वांट टू होगा नहीं, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाउ टू होगा नहीं, क्योंकि हाउ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक। डी विल हैव, तो फ्यूचर तो होना ही नहीं है। बचा क्या, सिर्फ टू, तो वांट का सिर्फ टू ही भरा जाता है, टू स्पीक इंग्लिश, कि मैं अगर नहीं बोलना चाहता हूँ, इसका मतलब वो चाहता है। और यहाँ मैं अगर नहीं बोलना जानता हूँ, इसका मतलब वो पहले से जानता है, निपुणता दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स नॉट कम आफ्टर द फादर हैड गॉन। आप ध्यान देना, हमारा यहाँ पर कंजक्शन आफ्टर दिया गया, तो आफ्टर के बाद में सेंटेंस देगा दी फादर हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसका मतलब है अगर पास्ट आगे क्लॉज है तो पहले भी क्लॉज पास्ट होना चाहिए, ये लीगल बात है। तो फिल होगा नहीं फ्यूचर का, सेल भी नहीं होगा। ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर डिड बच्चा हैड बच्चा, पास्ट दोनों की बात है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बना रहेगा, नॉट कम नेगेटिव दर्शा रहा है। अगर आफ्टर लगा है तो यहाँ पर सिंपल जो टेंस भरा जाएगा इंडेफिनिट का, पास्ट का, तो उसका जो नेगेटिव बना जा रहा है तो डिडंट लगता है।
क्या लगता है डिडंट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन डिड भरा जाएगा, हैड नहीं भरा जाएगा। क्लियर, तो यहाँ क्योंकि ऐड हो जाएगा फिर ऐड डबल ऐड हो जाएगा तो हेडेड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे डिडंट, तो डिड नॉट कम आफ्टर द फादर हैड गॉन, क्योंकि आगे पास्ट परफेक्ट तो पीछे पास्ट का नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सुधीर टोल्ड मी डैट, यहाँ पर नरेशन की बात हो रही है, स्पीच की डायरेक्ट बात हो रही है, तो सुधीर टोल्ड मी डैट आई डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब ये सेंटेंस हमारा नरेशन का है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कौन सा बनना चाहिए, तो ध्यान दें फॉर 2 आवर्स, समय भी दिया गया है, तो देखें पहला क्लॉज हमारा पास्ट टेंस का है, तो आने वाला क्लॉज भी हमारा पास्ट का होना चाहिए, तो बताओ सेल होगा नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, इस तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, विल भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही वो भी नहीं होगा, डी बचा ऑप्शन का डी हैड बीन, हैड बीन, इस तरीके से हम भरेंगे हैड बीन, क्योंकि हैड बीन इसलिए आएगा कि आगे समय दिया जा रहा, तो पहला भी क्लॉज पास्ट का, आने वाला क्लॉज पास्ट का, अगर पहला क्लॉज पास्ट का आने वाला क्लॉज किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है सत्यता, अगर आपकी सत्यता की बात आती है कोई चीज तो वहां पर आप सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो इस तरीके प्रैक्टिस से आपका पहला पूरा हुआ, दूसरा भी आपके 6 मिले, ये 5 ये 6 थे, 6 और भी आप प्रैक्टिस होंगे। ठीक, जो बच्चों को ना समझ में आ रहा तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, तो मैं और भी समझाने का प्रयास करूंगा। जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे वीडियो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करने डालेंगे, इंग्लिश ग्रामर 941022, इसको आप क्लिक करेंगे यूट्यूब पर जाकर के तो वहां मिलेगा SKC इंग्लिश, SKC इंग्लिश के नाम से मिलेगा, उसको क्लिक करना, सब्सक्राइब करें तो आपको नई नई नोटिफिकेशन जो मिलेंगी आपको मिलती रहेंगी। बच्चे आप तो तैयारी करते रहें, जो बच्चे एयरफोर्स SSC UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट रोज लगाएं, मैं आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट देता रहूंगा, प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2, उसके भी जो बच्चे क्लास 10 की भी जो कह रहे हैं तो वो नाराज ना हो, वो उदास ना हो, उनके लिए मैं वीडियो जल्द ही दूंगा। जो इंस्टीट्यूट पुल का पहला प्रोज का चैप्टर है जो हिंदी या आप लोगों ने कमेंट किए तो मैं उसको भी जल्द से जल्द डालने का प्रयास करूंगा। बस आप तैयारी करते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैलाएं, आप बढ़ेंगे तो आप इस आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू सो मच।